नमस्कार मित्रों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एवं विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से मैं मानसी अच्छे खबर के इस अंक में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं खबर का सिलसिला। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था अचानक से रुक गई थी। अब वह धीरे धीरे सुधरने लगी है। कई सेक्टरों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जैसे कि टोल कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन और ई-वे बिल में सुधार आया है। देश का कृषि सेक्टर इस बीच उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। कोरोना काल में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। इसके बाद की खबर राम मंदिर की देखें तो राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अयोध्या को संवारने में जुट गया है। दूसरे शहरों से अयोध्या को जोड़ने वाली सड़कों और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को 3000 करोड़ रुपए की लागत से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यह मार्ग 275 किलोमीटर का है और 5 जिलों में फैला हुआ है। यह परिक्रमा मार्ग NH 27 के पास छावनी से शुरू होकर गोसाईगंज, अधियोना चौराहा, अमरगंज, रुद्रौली, भौरीगंज, राजापुर और नवाबगंज होते हुए फिर छावनी तक पहुंचेगा। परिक्रमा मार्ग में आने वाली सरयू नदी पर 2 जगह पुल का निर्माण भी किया जाएगा और पूरे मार्ग को रामायण की तस्वीरों से सजाने की योजना की गई है। उसमें ही बात करें तो सालों से विवादित अयोध्या नगरी में आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने से लोग काफ़ी खुश हैं। कोरोना के इस दौर में लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना का उत्सव अपने घर में रहकर दिए प्रज्वलित करके मनाया। इस उत्सव में भारत के तमाम लोगों ने शांति और एकता का संदेश दिया। साथ ही इस शिलान्यास को लेकर देश और दुनिया में बसने वाले हिंदू भाई बहनों ने खुशियां मनाई। राम मंदिर शिलान्यास के दिन अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर और तिरंगा दिखाया गया, जिससे दुनिया में बस रहे सभी भारतीयों का गर्व से सिर ऊंचा हो गया। भोलेनाथ भक्तों के लिए खुशखबर। नितिन गडकरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण अब अंतिम दौर में है। मानसरोवर जाने के लिए 85% काम पूरा हो चुका है। धारचूला से लीपू लेक को जोड़ने वाला मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी जाना जाएगा। इसके पूरा होने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो जाएगी। वहां पहुंचने में समय भी कम लगेगा। फिर श्रद्धालु जल्दी से कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं फिल्म जगत की ओर। जब वरुण धवन ने अपनी आने वाली फिल्म कुली नंबर 1 का एक फोटो प्रदर्शित किया, तब से चर्चा है कि शायद उनकी यह फिल्म कोरोना पर आधारित हो सकती है, क्योंकि फोटो में उनको मास्क पहने हुए पाया गया है। हालांकि यह तय नहीं है कि यह फोटो उन्होंने सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शित किया है कि या फिर उनकी फिल्म सच में कोरोना पर आधारित है। इसी बीच उन्होंने अपनी माता का जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो प्रदर्शित किया, जिसमें वह अपने घर पर ही अपनी माता का जन्मदिन मना रहे हैं एवं कोरोना मार्गदर्शिका का पालन भी कर रहे हैं। इसी और गायिका आशा भोसले जी की बात करें तो 1966 की फिल्म मेरा साया का गाना सुमका गिरा रे आज भी लोगों को जुबां पर है। आशा जी ने यूट्यूब में एक वीडियो के जरिए इस गाने के बनने के बारे में बताया। उन्होंने वीडियो में कहा कि सुमका गिरा रे गाने में बरेली शहर के नाम के इस्तेमाल का कारण उन्होंने संगीतकार मदन मोहन जी को पूछा था। मदन मोहन जी ने आशा जी को किसी अन्य शहर के नाम के साथ आजमाने को कहा था। आशा जी ने इस गाने में कई अन्य शहरों के नाम को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गाने के साथ बरेली ही बैठ रहा था। फिर बरेली के साथ गाने को रिकॉर्ड किया गया और यह सुपरहिट भी रहा। इसी दरमियान अक्षय कुमार ने इस कोरोना महामारी के काल में बाकी कलाकारों से पहले अपना काम वापस शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में कई सारे विज्ञापनों का शूटिंग पूर्ण किया है और जल्द ही अपनी फिल्मों का शूटिंग भी शुरू कर देंगे। साथ में हाल ही में राखी के दिन उन्होंने अपनी बहन को समर्पित करते हुए उनको निर्माता के तौर पर लेके रक्षाबंधन नामक फिल्म का ऐलान किया है।
उनका मानना है कि हम लंबे समय तक घर पर बैठे नहीं रह सकते और हमें जितना हो सके उतना जल्दी कोरोना के साथ और सारी तकेदारियों के साथ काम पर वापस लौटना ही पड़ेगा। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में जब उसके लक्षणों के बारे में पता नहीं था, तब लॉकडाउन की वजह से हम घर पर रहे थे। अब हमें इसके लक्षण के बारे में पता होने से सावधानी के साथ अपने काम पर लौटना जरूरी है। इससे बेरोजगारी और सुप्त अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बल मिलेगा। अक्षय का मानना है कि काम पे जाते समय मास्क पहनना एवं सामाजिक अंतर बनाए रखना अनिवार्य है। इसके बाद की एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देखें तो 1975 के बाद पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान नासा के 2 वैज्ञानिक एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स के एंडेवर नामक यान में समंदर के पानी पे सफलतापूर्वक उतरे। डोहली और बॉब बहनकर नामक 2 चालक स्पेस एक्स के यान के द्वारा 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय अवकाश मथक पे गए थे और अब उसी यान के द्वारा वे दोनों वापस लौटे हैं। इस कामयाबी के चलते अगले महीने से ही स्पेस एक्स द्वारा वैज्ञानिकों को लाने ले जाने का काम एवं अगले साल से प्रवासी उड्डयनों को लाने ले जाने का काम शुरू हो सकता है। जब स्पेस एक्स अपने निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक उतरा तो उसके चलते स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क एवं अमेरिका के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बधाई दी एवं स्पेस एक्स की भविष्य की सफलता की कामना की। अब हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच मानसी। अच्छी खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। दिल्ली स्थित कॉमनवेल्थ गेम विलेज जो हाल फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील है, वहाँ के मरीजों ने कोरोना से लड़ रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को राखी बांधकर इस पवित्र त्योहार को मनाया है। देश में अब तक 12 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6 लाख से भी कम हो चुकी है। देश में अब तक 66% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी काफ़ी दिनों से नए मामलों को लेकर स्थिरता दिख रही है। नए मामले जो पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वो नए मामले अब 1000 से भी कम आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी खबरों की बात करें तो अच्छी खबरें मिल रही है हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी। त्योहारों के सीजन के चलते भारतीय मार्केट में कंपनियों ने 6 नई एसयूवी को लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं किया सोनेट, निसान मैग्नाइट, टाटा HBX, फोर्ड न्यू इकोस्पोर्ट और रेनो HBC शामिल है। अक्टूबर 2020 तक ये सारी गाड़ियां हमें देखने को मिल जाएगी। सुस्ती के बावजूद भी 10 से 12 लाख की एसयूवी भारतीय ग्राहकों की रही पहली पसंद। किया मोटर्स की बात करें तो किया ने भारत में सबसे तेज़ 1 लाख गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि किया मोटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अगले ही हफ्ते किया मोटर्स अपनी नई एसयूवी को लॉन्च करने जा रही है, जो कि किया सोनेट है। गाड़ियों की बात निकली है तो बात करते हैं हैमिल्टन की। ब्रिटिश रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीती अपनी 87वीं जीत। ये कारनामा उन्होंने हाल ही में हुई ब्रिटिश ग्रैंड प्रीमियर लीग को जीत के किया है। अपनी 87वीं जीत के साथ लुइस महान रेसर माइकल शूमाकर के काफ़ी करीब आ गए हैं, जो कि शूमाकर 91 जीत के साथ अभी भी पहले स्थान पर है। लुइस ने एक और रिकॉर्ड बनाया, जो कि घरेलू सिल्वरस्टॉर्म ट्रैक पर लगातार अपनी 7वीं जीत दर्ज करके बनाया है। लुइस ने दूसरे स्थान पर रहे रेड बुल के मैक्स से महज 6 सेकंड कम लेकर ये रेस अपने नाम की है। अब बात करते हैं फिल्म जगत की। लॉकडाउन के चलते फिल्म कलाकार सारे घर पर है और फिल्म थिएटर्स भी बंद है। इस वजह से अजय देवगन की फिल्म भूज को फिल्म मेकर्स ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का सोच लिया है, लेकिन इस फैसले से नाराज अजय देवगन के फैंस ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने पर विरोध जताया। इस वजह से ट्विटर पर बॉयकॉट भूज ऑन OTT ट्रेंड पर रहा। ये फिल्म हालांकि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, अजय देवगन, नोरा फतेही शामिल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक दुधाइया ने। अभी के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें काफ़ी अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। इस अच्छे कंटेंट की वजह से कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। इस अच्छे कंटेंट के कंपटीशन में हमारे प्रसिद्ध फिल्मकार नसरुद्दीन शाह भी पीछे नहीं है। हाल ही में अमेजोन पर उनके रिलीज होने वाले नए शो बंडिस बैंडिस में उन्होंने शास्त्रीय गायक की भूमिका को निभाया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस शो में काम करना काफ़ी मुश्किल था और इस उम्र में गाना गाना भी काफ़ी मुश्किल काम था।
उनके आने वाले शो के लिए हम उन्हें काफ़ी सारी बधाइयाँ देते हैं। और बात करते हैं खेल जगत की। इस महामारी के चलते सारे खेल बंद है और खिलाड़ी सारे घर पे। इस आपदा को अवसर बनाने का काम किया है हमारे बैडमिंटन स्टार में, जिनमें शामिल है पीवी सिंधु, अजय जयराम, चिराग शेट्टी, आदित्य जोशी भी शामिल है। इस लॉकडाउन में घर बैठकर सभी स्टार्स ने अपने हाथ पेंटिंग पर आजमाए और इस काम को बखूबी निभाया। इसी तरह हमें भी लॉकडाउन के समय में अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का काम करना चाहिए। इस लॉकडाउन के चलते हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अच्छी खबरों में हाल फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक और भी अच्छी और नई खबरों के साथ। इस एपिसोड में आपको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।